नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। जैसा कि सभी को मालूम है, वी आर डिस्कस ऑन द डेली बेसिस मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। स्पेशली हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ऑन मध्य प्रदेश स्टेट करंट अफेयर्स। हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स करते हैं डिस्कस। इसमें साथ ही साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी हम लास्ट में रिवाइज करते हैं, जो कि अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और भी हमारे लेक्चर्स की जो भी पीडीएफ्स होती हैं, जो भी मटेरियल होता है, हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सस्ती दर पर बिजली प्राप्त करने वाले कितने उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संपर्क साधा? ऑप्शन नंबर 1 लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं से, ऑप्शन नंबर 2 लगभग 50,000 उपभोक्ताओं से, ऑप्शन नंबर 3 लगभग 2 लाख उपभोक्ताओं से और ऑप्शन नंबर 4 लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं से। तो इसका राइट आंसर है ए, लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं से। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं से संपर्क किया तथा उनसे इस योजना के तहत उन्होंने इसका लाभ लिया, उसके बारे में उनके एक्सपीरियंस शेयर किए। चलिए आते हैं, हमारा इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से ही आते हैं। सस्ती दर पर बिजली का कितने उपभोक्ताओं को मिला सीधा फायदा मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार? मतलब ये सस्ती बिजली जो प्रदान की जा रही है संबल योजना के तहत, इसका मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों को सीधा फायदा मिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को, ऑप्शन नंबर 2 लगभग 95 लाख उपभोक्ताओं को और आपका ऑप्शन नंबर 3 है लगभग 3 लाख उपभोक्ताओं को और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लगभग 95 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिला है। जी हाँ, ये जो योजना है इसके तहत लगभग 95 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है और उन उपभोक्ताओं तक सीधे इस सस्ती बिजली का फायदा प्राप्त हुआ है। चलिए हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि विगत कुछ दिनों में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार की सहूलियतें तथा योजनाएं बिजली से संबंधित की गई हैं। तो चलिए हम उनसे रिलेटिव कुछ देखते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गरीबों को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार क्या है, प्रतिबद्ध है। 95 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा 623 करोड़ रुपए का लाभ। यानी जो योजना है इसके अंतर्गत कितने, जैसा कि हमने देखा अभी लास्ट में, तो 95 लाख उपभोक्ता हैं तथा इनको मिलेगा 623 करोड़ रुपए का लाभ इन योजनाओं के तहत। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित किया। अब एक और क्वेश्चन इससे हमने हमारे लास्ट जो हमारे 6 या 8 जून के करंट अफेयर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि एक ऐप भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। बिजली संबंधी जो भी प्रकार की शिकायतें होंगी उसका निराकरण उस ऐप पे किया जाएगा, तो उसका नाम है उपाय। ये ऐप जारी किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे संचालक जनसंपर्क के पद पर नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है श्री आशुतोष प्रताप सिंह, आपका ऑप्शन नंबर 2 है श्री एम गोपाल रेड्डी, आपका ऑप्शन नंबर 3 है श्री HS कामत और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री आशुतोष प्रताप सिंह। श्री आशुतोष प्रताप सिंह को संचालक जनसंपर्क के पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है श्री M गोपाल रेड्डी। तो ये मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए, मात्र 9 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। यह केवल 9 दिन के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आप देखेंगे श्री HS कामत। यह भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रशासनिक पदाधिकारी से HS कामत मध्य प्रदेश के प्रथम
मुख्य सचिव थे। यह मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे? मुख्य सचिव थे। तो यहाँ पर हमने दो फैक्ट क्लियर करे। श्री एम गोपाल रेड्डी सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे, केवल 9 दिन के लिए, और श्री एच.एस. कामत मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की वर्तमान कोरोना ग्रोथ रेट क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1.40, ऑप्शन नंबर 2 5.9, ऑप्शन नंबर 3 6.0, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए कोरोना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्या हमारे मध्य प्रदेश का कोरोना ग्रोथ रेट है और क्या कुछ रहा है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, हमारे सामने है, चलिए डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट क्या हो गई है? 50 दिन हो गई है। तो जो कोरोना डबल हो रहा है वो उसकी जो ग्रोथ रेट बची हुई है वो है 50 दिन बची हुई है। और जबकि हमारे देश की क्या है? 19.6 दिन, यानी भारत में 19.6 दिन में कोरोना की जो ग्रोथ रेट है वो डबल हो रही है और मध्य प्रदेश में यह 50 हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। प्रदेश की जो कोरोना ग्रोथ रेट है वो है 1.40 और देश की है 3.58, जो कि अगेन भारत देश से हमारी कम है। यह भी एक खुशखबरी की बात है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने अपने लास्ट करंट में भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण में अब आ चुका है 13वें स्थान पर। पहले कितने पर था? पहले था ये 8वें स्थान पर। और भारत में फर्स्ट पर कौन है? महाराष्ट्र चल रहा है, सेकंड पर दिल्ली चल रहा है, और जल्द ही दिल्ली जिस तरीके से बढ़ रहा है तो फर्स्ट पे भी आ सकता है। रिकवरी रेट क्या है? 76.3% है। हमारे मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 76.3% हो गई है, जबकि देश की क्या है? 55.8% है। प्रदेश में कोरोना के 175 नए मरीज मिले, जबकि 200 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या 2342 है। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय 2342 है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे कोरोना से रिलेटेड मध्य प्रदेश के तथ्य। जैसा कि सभी को पता है यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि स्टैटिक जीएस से हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार कराते हैं मध्य प्रदेश जीके के जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट तथ्य में हमारा क्या है। देखते हैं एमपी जीके के महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमारा यहाँ पर पहला है कि आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा। तो जैसा कि सभी को पता है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, यहाँ पर देखिए आप, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और साथ ही साथ भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से ये गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसकी ट्रिक हमने तैयार की है। ट्रिक कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए, रउआ राशि भौरा सदम जब कटनी उमरासा। ये ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको टिप्स पर याद हो जाएंगे ये पूरे के पूरे जिले जो 14 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। तो चलिए ट्रिक दोबारा से आपको बताऊंगा। रउआ राशि भौरा सदम जब कटनी उमरा। चलिए आते हैं हमारे ट्रिक पर और हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं किस तरीके से हम इसके पूरे जो 14 जिले हैं उनको क्रम से हम याद कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए रउआ जो हमारा पहला वर्ण बन रहा है राउआ। रउआ आप देखेंगे बिहारी में बोलते हैं रउआ। तो देखिए यहाँ पर रा से बन रहा है रतलाम, तो पहला जिला हो गया रतलाम। ऊ से बन रहा है उज्जैन, तो दूसरा जिला हो गया उज्जैन। आ से बन रहा है आगर, तो तीसरा जिला हो गया आगर। रा से बन रहा है राजगढ़, तो राजगढ़ हो गया। सा से बन रहा है सीहोर और भा से बन रहा है भोपाल और वा से बन रहा है विदिशा और रा से बन रहा है आपका रायसेन। सा से बन रहा है आपका सागर और दम जो दम है ना यहाँ पर इससे बन रहा है दमोह। जब से बन रहा है जबलपुर, जबलपुर के फर्स्ट 2 लेटर इसके अंतर्गत आ रहे हैं और कटनी तो सीधा सीधा ही यहाँ पर लिख दिया गया है हमारी ट्रिक में कटनी। इसके बाद आप देखिए उमरासा, तो उमरा से हो जाएगा आपका उमरिया, सा से हो जाएगा आपका शहडोल। इस प्रकार से ये 14 जिलों की जो ट्रिक है हमारे सामने आती है। इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इसकी लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। दोबारा से इस ट्रिक को मैं बताना चाहूँगा, रउआ राशि भौरा सा दम जब कटनी उमरासा, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर आपको मैप में भी दिखाते हैं किन किन जो हमारे प्रमुख जिले हैं उनको मैप में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है जैसा कि सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस समय देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर
यहाँ पर देखिए रतलाम से, यहाँ पर देखिए फिर उज्जैन, ऊपर देखिए आगर, जो इसके बाद देखिए आप राजगढ़, फिर देखिए शाजापुर, ये देखिए यहाँ पर भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर से, दमोह से, यहाँ जबलपुर, यहाँ पर कटनी से, यहाँ पर उमरिया, यहाँ पर शहडोल। इस तरीके से ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर निकलती हुई जाती है और भारत के 8 राज्यों से यह गुजर के जाती है। इसी के साथ हम लोग आते हैं, हमारा कल का जो डिस्कस हमने किया था महत्वपूर्ण तत्व, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भीमबेटका को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसका कई लोगों ने सही आंसर दिया है और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, हम लोग रोज आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं पर डे। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दीजिए। इससे आपको आपकी पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं और आपके माध्यम से दूसरों की भी कुछ हेल्प होगी। तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करिए। आज कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइप किया है, जिसमें से एक स्टूडेंट ने हमको बताया कि इसकी जो ओरछा को भी इसमें अभी इसका प्रस्ताव ओरछा को डाला गया है, मगर इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है अभी, उसको अभी वेटिंग लिस्ट में है, जब वो कंफर्म हो जाएगा। परंतु प्रेजेंट में ये 3 ही हैं। तो भीमबेटका को शामिल किया गया था 2003 में। इसका आंसर है भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2003 में। तो चलिए अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आज का सवाल, जैसा कि हम लोग पर डे आपसे एक सवाल पूछते हैं और इसका आंसर आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप दीजिए। अगर आप इसका आंसर देंगे इट विल मोर बेनिफिट यू। इसका आंसर देने से आपको फायदा क्या होगा कि यह जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, जो मैं आपसे पूछूंगा, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जब आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो यह आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमने ऑनलाइन क्लास में इसका आंसर दिया था। एंड व्हेन इट विल बिकम एनी ऑफ एग्जाम, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द एग्जाम रूम, you will definitely give answer without any doubt and without any divert your mind. So this is good for you and good for your preparation. So let me start with our first question. हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पशु एवं पक्षी किस सन में घोषित किए गए थे। जैसा कि सभी को पता है मध्य प्रदेश में राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए हैं, तो यह किस सन में घोषित किए गए थे। प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और हमें भी इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और सब्सक्राइब करिए और हर लोगों को शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।